बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप लोग अपना फॉर्म को फिनिलाइज किए, फॉर्म फिनिलाइज करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों का आधार सीडेड पेंडिंग है, या आप लोगों को रेसिडेंटियल स्टेटस पेंडिंग है, या अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है, या यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है, अगर कोई भी चीज पेंडिंग है, या अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, या आप लोगों को पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं एक स्टूडेंट को यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है आधार सीडेड वाला पेंडिंग है, बल्कि इसका आधार सीडेड वेबसाइट पर एक्टिव है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों का आधार सीडेड एक्टिव है वेबसाइट पर, अगर ये जो है आप लोगों को पेंडिंग है, तो ये वेबसाइट इश्यू के कारण आप लोगों को पेंडिंग है। और साथ में विभाग में मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 7 दिन से पिछले 7 दिन से जो है वेबसाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें कोई भी वेरिफिकेशन का काम नहीं किया जा रहा है। तो पिछले 7 दिन से जिसका जैसा फॉर्म है वैसा ही है। अगर आप लोगों को कोई स्टेप पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में ही है। इसीलिए आप लोगों का ऐसा है, जब तक ना आप लोगों को विभाग द्वारा वेबसाइट को सही किया जाता है, वेरिफिकेशन चालू किया जाता है, तब तक ना आप लोगों को ये पेंडिंग हटेगा और यस होगा। तो आगे आप लोगों को बताने वालों को कब तक ये वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, आप लोगों को आगे कुछ स्टूडेंट का ये भी जानकारी था कि उसका देख लीजिए यूनिवर्सिटी चेकर में जाकर किसी का फंस गया है, पेंडिंग है, तो ये आप लोगों को पिछले 7 दिन से ऐसा ही होगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि हम बताया हूं कि पिछले 7 दिन से पूरी यूनिवर्सिटी के लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। न ही यूनिवर्सिटी कोई उस पर वेरिफिकेशन कार्य कर सकता है, न ही कुछ ऐड कर सकता है। इसीलिए जो है जिसका देख लीजिए मेकर अगर वेरीफाई भी हो गया तो उसका चेकर में जाकर फंस गया, ये यूनिवर्सिटी के लिए डाटा को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि यूनिवर्सिटी किसी भी फर्म को वेरीफाई नहीं कर सके और आगे प्रोसेस नहीं कर सके। तो ये क्यों किया गया है, आगे भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग इंतजार कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वो भी जानकारी देने वाला। साथ में अगर आप लोगों को ये पेंडिंग होगा तो पिछले 7 दिन से ही पेंडिंग होगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत स्टूडेंट के यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेटस में आप लोगों को फिनिलाइज करने के बाद पेंडिंग में चला गया होगा। तो या अगर आप लोगों का आधार सीडेड भी पेंडिंग में होगा या ऐसा है, तो उससे यहाँ पर देख लीजिए इस स्टूडेंट का रेसिडेंटल स्टेटस पेंडिंग है। तो जैसे कि हमें पिछले इसी वीडियो में आप लोगों को पीछे बता भी चुका हूँ कि पिछले 7 दिन से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जैसा फॉर्म है वैसा ही उसका स्टेप में फंसा हुआ। साथ में अगर आप लोगों को मान लीजिए फिनिलाइज वाले में बहुत स्टूडेंट का नो है, फिर भी अगर आप लोग पहले फिनिलाइज कर दिए, फिर भी अगर आप लोगों को फिनिलाइज में बार बार नो आ रहा है, साथ में अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर पर बार बार मैसेज किया जा रहा है फिनिलाइज करने के लिए, तो आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है। अगर एक बार फिनिलाइज कर दिए तो इंतजार करना है, जब तक ना वेबसाइट को सही किया जाएगा तब तक ना आप लोगों को फॉर्म वेरीफाई होगा। और जैसे आप फिर से फिनिलाइज करने के लिए जाओगे तो ऑलरेडी फिनिलाइज बता देगा। इसीलिए वेबसाइट सही होने के इंतजार कीजिए, तो कब तक सही होगा आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद देख लीजिए, बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि किसी का यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है, चेकर पेंडिंग है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि वेबसाइट इश्यू के कारण आप लोगों को पिछले 7 दिन से काम नहीं किया जा रहा है। तो जब तक ना आप लोगों के काम होगा तब तक ना आप लोगों को वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देख लीजिए, बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सारे चीज वेरीफाई हो गया, उसके फाइनल स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका रुपया कब आएगा। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को रुपया कब आएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि फंड शिक्षा विभाग के पास अब नहीं है। शिक्षा विभाग के पास फंड खत्म हो चुका है। जो अब फिलहाल कुछ दिनों में पैसा ट्रांसफर होने वाला है उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में सभी चीज वेरीफाई होने के बाद पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सारे स्टूडेंट को थोड़ा चांस 2% चांस बनता है कि आप लोगों को पेमेंट इसी राउंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन मेरा माने तो वो भी नहीं होगा। अगर किसी का हो गया तो वो लकी आदमी होगा, लकी स्टूडेंट होगा जिसका कि आप लोगों को पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए आप लोगों को ये सारे स्टूडेंट का पेंडिंग में फंसा है क्योंकि शिक्षा विभाग के पास फंड नहीं है। जैसे आप लोगों का फॉर्म ये सभी चीज वेरीफाई कर देगा, वैसे शिक्षा विभाग के पास आप लोगों को फॉर्म पहुंच जाएगा, जिससे ये होगा कि शिक्षा विभाग पर दबाव पड़ेगा, और स्टूडेंट सब जो है हल्ला करेगा। इसीलिए पिछले 7 दिन से वेबसाइट पे सभी काम जो है बंद कर दिया गया है। कि क्या तो पिछले 7 दिन से
तो सारे काम को जो है बंद कर दिया गया है, जिससे कि यूनिवर्सिटी ना स्टूडेंट जाए ना आप लोगों को कोई कार्य हो। साथ में आप लोगों को जो भी जहां पर फंसा है उसी को उसको छोड़ दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को वेरिफिकेशन अगर हो जाएगा तो आप लोगों को फिर से उसको रुपया देना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग के पास जो फंड जो भी आप लोगों के लिए 990 करोड़ रुपया आया था वो सारे खत्म हो चुका है। यानी इस सप्ताह में जो भी फंड आप लोगों को जारी किया जाएगा, यानी जो भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उसमें आप लोगों को टोटल फंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अब जो अगला फंड कब आएगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा माने तो आप लोगों को अब जो है 2026 में ही पेमेंट मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया, जो रियल बात है वो हम बता रहा हूँ। फंड शिक्षा विभाग के पास खत्म हो गया। जैसे ये राउंड पैसा ट्रांसफर करेगा उसके बाद शिक्षा विभाग के पास जो है फंड जीरो हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कोई रुपया नहीं बचेगा। इसलिए उससे पहले जो 7 दिन पहले से स्टूडेंट का जो है फॉर्म वेरिफिकेशन का काम को बंद कर दिया गया है। यानी अब न आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, न शिक्षा विभाग के पास कोई फॉर्म आप लोगों को पहुंचेगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा सवाल होगा कि फिर हमको रुपया मिलेगा कि नहीं। 100% रुपया मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप लोगों को उसके पास फंड आएगा वैसे आप लोगों को सारे प्रोसेस जो है सही हो जाएगा। वैसे आप लोग इंतजार कीजिए, दुर्गा पूजा के बाद जो है आप लोगों के ये फॉर्म वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से, क्योंकि उस समय तक आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट का रुपया बाकी है यानी इन प्रोसेस हो गया, उन सारे स्टूडेंट को पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फॉर्म वेरीफाई भी हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप लोगों को पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक ना आप लोगों को फंड जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि दुर्गा पूजा के बाद आचार संहिता भी लागू होने वाला है, उसके बाद चुनाव भी है। चुनाव होने के बाद आप लोगों को जो फिर से आप लोगों को दिसंबर में हो सकता है कि फंड जारी किया जाए, नहीं तो आप लोगों को जनवरी फरवरी 2026 में आप लोगों को फंड जारी किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को बैंक अकाउंट में फिर से रुपया मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को नहीं फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है, नहीं कोई प्रोसेस किया जाएगा। मेन कारण है कि शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं है। साफ साफ बात एक है कि शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं है, इसीलिए आप लोगों को जहां पर भी पेंडिंग है वहीं पर उसको पेंडिंग में प्रोसेस को फंसा कर छोड़ दिया गया है। तो मैं साथ में बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि फेनिलाइज करने के बाद भी फिर से फेनिलाइज में नो आ रहा है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग इंतजार कीजिए, जितना बेर मैसेज आता है आने दीजिए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। जब आप लोगों को वेरिफिकेशन को स्टार्ट किया जाएगा तो सब सही हो जाएगा। अगर आप लोग पहले से फेनिलाइज किए होंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं। तो साथ में अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा। साथ में इंस्टाग्राम आईडी चैनल पर जाकर आप लोगों को इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल भी मेरा है, तो वहां भी आप लोग जाकर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।